हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। जी मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। हाँ जी बोले। जी मेरे पापा को है ना अस्थमा है, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ बहुत हाँ ज्यादा। हाँ हाँ। जी। तो उनके लिए बताओ कोई भी दवाई। भाई अस्थमे वाले लोगों के लिए एक ही दवाई है कि वो पेट की और फेफड़े की शुद्धि करें। पेट से बलगम बनने से या कफ बनने से आपके फेफड़े लेमिनेटेड हो जाते हैं, उनके अंदर बलगम चिपक जाता है, जिसको हम अस्थमा कहते हैं। सांस का पूरा ना आना अस्थमा कहा जाता है। सांस तो पूरा आता है, लेकिन उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग आपके फेफड़े नहीं करते हैं, इसलिए आपका शरीर व्यथित होता है, कलपता है, और शरीर को ऑक्सीजन ना मिलने से घबराहट और दूसरी तकलीफें होती हैं। आप अपने पेट की सफाई करें, फेफड़े की सफाई करें, अस्थमा चला जाएगा। अस्थमा कोई बीमारी नहीं है। फेफड़े के अंदर जमे हुए बलगम को बाहर निकालो, अस्थमा गायब होता है। हेलो। हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी, आप बोलिए भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं गुरुजी, आप लाइव टेलीकास्ट में बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर फोन किस लिए किया आपने? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, मैं आप गुरुजी, आप बोल रहे हैं गुरुजी? हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, मेरे को समय जाए रात को बार बार 8 से 10-12 तक जो पेशाब जाना पड़ता है। तो बहुत दवा कराई, कोई इंग्लिश दवा कराई, देसी दवा कराई, कोई आयुर्वेदिक दवा कराई, कोई कहाँ से बोल रहे हो भाई, कहाँ से बोल रहे हो? सूरत से बोल रहा हूँ, गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। देखिए, ये बंधु कह रहे हैं कि मुझे बार बार रात को पेशाब जाना पड़ता है। इनके ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी जो पेशाब रोकने की शक्ति है वो कम हो गई। जहां हमारा ब्लैडर 0.25 लीटर और 1 लीटर तक पेशाब रोक सकता है, वही पेशाब की थैली अब इनका थोड़ा सा पेशाब रोकने में भी, संभालने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन में आ गई है, वीक हो गई है। इसलिए इनको बार बार मूत्राशय की तरफ जाना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, आपको भी क्लीनिंग की आवश्यकता है। किडनी क्लीनिंग करें। इन्फेक्शन का वातावरण जो आपके शरीर में बना हुआ है, शुद्धि से वो चला जाएगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोले। मेरे अभी 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 मेरे को मतलब 5-7 दिन में पता चला कि मेरे प्लेटलेट जो हैं वो कम हो गए हैं। अच्छा। और वो 3-4 दिन मैंने टेस्ट कराए, पहले मतलब 130 थे। 2-3 दिन बाद वो ये कीवी वगैरह लेकर कराए तो 57,000 हो गए। अच्छा। उसके बाद फिर कराए तो 1,19,000 हो गए। अच्छा। इसका क्या परमानेंट ट्रीटमेंट कोई है? भाई परमानेंट ट्रीटमेंट इसका ये कि आपका लिवर जो है, हाँ। उसमें प्लेटलेट्स को बैलेंस रखने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। उसमें कोई वायरस, असल में ये लिवर की जितनी बीमारी होती हैं उसमें ये अवस्था आती है। चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसे आजकल चला हुआ है, डेंगू है, लिवर संबंधित सारी बीमारियों में सबसे पहला अटैक आपके प्लेटलेट्स पे होता है। लेकिन अगर लिवर को स्ट्रांग बना लें, लिवर की क्लीनिंग करें, लिवर में जो वायरस प्लेटलेट खाने वाला है, देखो चिकनगुनिया, डेंगू में हमने 3-3 दिन में लोगों के वायरस 60-70 हज़ार से 50 हज़ार से 40 हज़ार से मात्र 3 दिनों में 2.5 लाख रुपए तक पहुंचा दिए हैं। वो केवल मात्र एक ही तरीका होता है कि लिवर की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, लीवर में जो वीकनेस आई है उसको दूर किया जाए, ना कि प्लेटलेट बाहर से चढ़ा के। अक्सर इसका उपचार लोग करते हैं कि दूसरे के ब्लड से, ब्लड बैंक में प्लेटलेट भी मिलते हैं, वो प्लेटलेट चढ़ाते जाते हैं। वो सुबह 2 लाख प्लेटलेट चढ़ाते हैं, शाम को वही डाउन होके फिर अगर 50-40 हज़ार पे आ जाते हैं। तो ये समस्या आपकी लीवर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने से संपन्न होगी, ना कि कोई प्लेटलेट चढ़वाने से। प्लेटलेट चढ़वाने से आपका लिवर स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्लेटलेट खाने वाले वायरस अभी भी उपस्थित है। वो 2-3 दिन में बाहर निकल जाते हैं, अगर प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिले तो। आप आके मिल सकते हैं, आपके प्लेटलेट कुछ ही दिनों में 4-4.5 लाख पर पहुंच सकते हैं और दोबारा कम होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते डॉक्टर, मैं राखी डूंगरवाल बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। मुझे अस्थमा के बारे में पूछना था और थायराइड के बारे में पूछना था। भाई उसी के बारे में बता रहा हूँ। अस्थमा कहाँ से बोल रही हैं आप?
मैं महाराष्ट्र से, अहमदनगर। अच्छा अच्छा। देखिए, जिन लोगों को अस्थमा है, थायराइड है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी है, बीमारी को थोड़े दिन नमस्ते करें और अपने पेट की शुद्धि करें, साथ में उस बीमारी को भगाने के लिए जो उपाय है उसका उपयोग करें। ये बाउल क्लींज की 3 बोतलें मैं आपको दिखाता रहता हूँ रोज। सारे रोग आपके पेट से उठ के आरंभ होते हैं। सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। आपके शरीर में जो पाचन तंत्र है, एक 35 फुट लंबा, 5 फुट 6 फुट के शरीर में एक मुंह से आरंभ होकर गुदा तक, यानी कि लैटिन के रास्ते तक आपके शरीर में 35 फुट लंबा एक ट्यूब फ्लेक्सिबल रूप में, एक पाइप फ्लेक्सिबल रूप में विद्यमान होता है, जिसको हम फूड पाइप, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद मलाशय और गुदा मार्ग तक उसका हम अलग अलग विभाजन कर सकते हैं। और आपके सारे रोगों का कारण यहीं पर छुपा होता है। शुद्धो देहा मनश्चयस्य स जीवति वर्षतम। और यदि आपके अंदर में शुद्धि नहीं होगी, रोग ऐसे ही आक्रमण आपके ऊपर करते रहेंगे। दमा बीमार। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर जी नमस्कार, मैं हरदा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भैया। पिताजी को अस्थमा है। भाई अस्थमा के बारे में अभी बताया मैंने। नहीं सर, नजला नजला है सर। नजला, अस्थमा, जुकाम, छींके आना, ये सब एक ही अवस्था के परिणाम अलग अलग हैं। नजला कुछ नहीं होता। नजला बोलते हैं आप नाक से पानी गिरते रहना, जिससे कि कहते हैं लोग आंखें कमजोर होती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। निश्चित रूप से सत्य बात है, क्योंकि ये पानी जो आपकी नाक से गिर रहा है, जिसको आप नजला कह रहे हो, ये आपके पाचन तंत्र की बीमारी है। पाचन तंत्र में ऊपर ऊपर पानी तैरता रहता है, जो भोजन नली के साथ चढ़कर आपके गले में आता है, गले से नाक से बहता रहता है। इसका एकमात्र उपाय है पाचन तंत्र ठीक करो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे फादर को थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उनको, इस कारण कब्ज भी रहता है। इस कारण कब्ज नहीं रहता भाई, बड़ा उल्टा हम विवेचन करते हैं। कब्ज पहले है, उसके बाद आपके फादर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और अस्थमा रहता है। कब्ज के बिना, कब्ज आपकी सारी दवाइयों बीमारियों का मूलभूत कारण है। कब्ज नहीं तो बीमारी नहीं। अगर आपका देखो, एक मैथमेटिक्स में आपको समझाता हूं, खाना, पचाना, निकालना, अगर ये समीकरण पूरा का पूरा ठीक हो जाए तो आपके शरीर में घटने बढ़ने को कुछ नहीं रहता। आपने जितना खाया उसमें से जितना पचाना था, शरीर को जरूरत थी, निकाल लिया, बाकी को बाहर फेंक दिया, तो बीमारी पनपने का कारण कहाँ रहा? कोई कारण नहीं बनता। लेकिन हमारा उल्टा है, खाते ज्यादा है, पचाते कम है, निकालते कम है। इस समीकरण की व्यवस्था, उसका परिणाम बाद में रोग के रूप में निकलता है।